गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपना जो टॉपिक चल रहा है कंडीशनल सेंटेंसेस। कौन सा? कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंसेस में आपको बताया कि तीन प्रकार की कंडीशंस होती हैं, ओपन, इमेजिनरी, अनफुलफिल्ड। तो सबसे पहले अपने ओपन कंडीशन के बारे में पढ़ा, उसके बाद में पिछली क्लास में अपने इमेजिनरी जो कंडीशन थी, काल्पनिक जो कंडीशन थी, उसके बारे में पढ़ा। आज अपन नंबर 3 लास्ट अपनी जो कंडीशन है वो है अनफुलफिल्ड कंडीशन, अपूर्ण शर्त। अपूर्ण शर्त वाला जो वाक्य होते हैं उसका अध्ययन करेंगे। नंबर 3 पर आज जो अपनी तीसरी जो कंडीशन है वो क्या है? अनफुलफिल्ड कंडीशन। तो इसका आज क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखो नंबर तीसरी जो अपनी वो है वो अनफुलफिल्ड कंडीशनल सेंटेंसेस, यानी अपूर्ण शर्त वाले वाक्य। अपूर्ण शर्त वाले वाक्य जिसकी जो शर्त होती है वो क्या हो? कभी पूर्ण, यानी जो शर्त रखी जाती है वो कभी भी क्या ना हो? पूरी न हो। अपूर्ण शर्त वाले वाक्य को आज अध्ययन करते हैं। देखो इसमें देखो अनफुलफिल्ड कंडीशनल सेंटेंसेस की बात होगी। इस प्रकार के वाक्यों में, इस प्रकार के वाक्यों में, इस प्रकार के वाक्यों में, सेंटेंसेस में इफ क्लॉज द्वारा, वाक्यों में इफ क्लॉज, इफ क्लॉज या कंडीशनल क्लॉज, इफ क्लॉज या कंडीशनल क्लॉज द्वारा जो शर्त है, इस प्रकार के वाक्यों में इफ क्लॉज या कंडीशनल, इफ क्लॉज या कंडीशनल क्लॉज द्वारा जो शर्त व्यक्त की जाती है, जो शर्तें व्यक्त की जाती है, जो शर्त व्यक्त की जाती है वह भूतकाल में होती है, वह भूतकाल में होती है, वह भूतकाल में होती है। इस प्रकार के वाक्यों में इफ क्लॉज या कंडीशनल क्लॉज द्वारा जो शर्त व्यक्त की जाती है वो भूतकाल में होती है, जिससे वर्तमान में पूर्ण, जिससे वर्तमान में पूर्ण नहीं किया जा सकता है, पूर्ण नहीं किया जा सकता है, जिसे वर्तमान में पूर्ण नहीं किया जा सकता है, जिसे वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में उसको क्या नहीं कर सकते? पूर्ण नहीं कर सकते। इसलिए मेन क्लॉज, मेन क्लॉज या क्या कहेंगे इसको दूसरों? मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज में, मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज में व्यक्त परिणाम भी, में व्यक्त परिणाम रिजल्ट भी प्राप्त नहीं हो सकता, व्यक्त परिणाम भी प्राप्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। ये बात, ये है अनफुलफिल्ड कंडीशनल सेंटेंस। यानी इस प्रकार के वाक्यों में इफ क्लॉज या कंडीशनल क्लॉज, इफ क्लॉज या कंडीशनल क्लॉज में ऐसी शर्त रखे, इफ क्लॉज या कंडीशनल क्लॉज में जो शर्त व्यक्त की जाती है वो किसमें होती है? भूतकाल में होती है। किसमें होती है? पास्ट टाइम में होती है, पास्ट टेंस में होती है, भूतकाल में होती है, जो वर्तमान में पूर्ण नहीं किया जा सकता, जिससे आज वर्तमान कंडीशन में, वर्तमान स्थिति में उसको क्या नहीं कर सकते?
पूर्ण नहीं कर सकते। ऐसी इसलिए मेन क्लोज या प्रिंसिपल जो क्लोज में जो व्यक्त परिणाम व्यक्त किया जाता है वो हमें कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए इसको क्या कहते हैं, अनफुलफिल्ड कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अनफुलफिल्ड कंडीशनल सेंटेंस। यानी मेन क्लोज में का जो परिणाम है वो व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि इफ क्लोज में जो शर्त व्यक्त की जाती है वो भूतकाल में होती है। इफ क्लोज में जो शर्त व्यक्त की जाती है वो कहाँ होती है, भूतकाल के अंदर होती है, जिसके मेन क्लोज और प्रिंसिपल क्लोज के परिणाम को व्यक्त नहीं किया जा सकता। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। इसे अनफुलफिल्ड कंडीशनल सेंटेंसेस का एग्जाम्पल की बात करें। किसकी बात कर रहे हैं, अनफुलफिल्ड कंडीशनल सेंटेंसेस के एग्जाम्पल की। यानी इफ क्लोज में कोई शर्त जो भूतकाल में हो जिससे वर्तमान में क्या नहीं कर सकते, कंप्लीट जो मेन क्लोज और प्रिंसिपल क्लोज के परिणाम को व्यक्त नहीं किया जा सकता। इफ आई हैड रन फास्ट, इफ आई हैड रन फास्ट, if I had run fast, I would have caught the train. I would have caught the train. If I had run fast, if I had run fast, I would have caught the train. I would have caught the train. यानी ऐसे कंडीशन में देखो, अब ये जो सेंटेंस है इसके दो क्लोज हैं। एक तो क्या हो गया, ये हो गया इफ क्लोज। कौन सा क्लोज हो गया, इफ क्लोज या कंडीशनल क्लोज, एक ही बात, कौन सा है वो, कंडीशनल क्लोज, इफ क्लोज या कंडीशनल क्लोज। और ये कौन सा हो गया, मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज, मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज हो गया, मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज। इफ आई हैड रन फास्ट, ये क्या है, इफ क्लोज है, कंडीशनल क्लोज है। ये कौन सा क्लोज है, कंडीशनल क्लोज है। आई वुड हैव कॉट द ट्रेन, ये कौन सा है, मेन क्लोज है, प्रिंसिपल क्लोज है। ये कंडीशनल क्लोज हो गया, कंडीशनल क्लोज बोल दो या इफ क्लोज बोल दो, इससे चाहे मेन क्लोज बोल दो या प्रिंसिपल क्लोज बोल दो, बात एक ही। अब देखो मेन इफ क्लोज या कंडीशनल क्लोज में जो शर्त होती है वो किस टेंस में होती है, पास्ट में। इफ आई हैड रन फास्ट, यदि मैं तेज दौड़ा होता, यानी अब वर्तमान में पूर्ण ये बात, आज अब की बात नहीं है, ये पास्ट की बात है कि मैं अगर तेज दौड़ा होता, तेज दौड़ा होता, आई वुड हैव कॉट द ट्रेन, मैंने गाड़ी पकड़ ली होती। आई वुड हैव कॉट द ट्रेन, मैंने गाड़ी पकड़ ली होती। यानी पास्ट में वो तेज दौड़ा ही नहीं, वो तेज दौड़ा ही नहीं, तो वो गाड़ी किस प्रकार से पकड़ेगा, यानी वो गाड़ी कभी नहीं पकड़ सकता। यानी ये जो परिणाम है, मेन क्लोज का जो रिजल्ट है, अब वो ज्ञात नहीं हो सकता, अब वो व्यक्त नहीं हो सकता, उसका परिणाम प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि अब जो ट्रेन है वो ऑलरेडी क्या हो गई है, जा चुकी है, ट्रेन जा चुकी है। तो यानी पास्ट टेंस में, इफ क्लोज में पास्ट टेंस में जो शर्त व्यक्त की जाती है तो उसका जो परिणाम है वो मेन क्लोज में, प्रिंसिपल क्लोज में व्यक्त नहीं कर सकते। इफ आई हैड रन फास्ट, आई वुड हैव कॉट द ट्रेन, आई वुड हैव कॉट द ट्रेन। इस प्रकार से ये चलता है। इसका भी क्या होता है, एक पैटर्न होता है। देखो अनफुलफिल्ड जो कंडीशन जो सेंटेंस है उसका एक पैटर्न की तरफ आप समझते हैं कि किस प्रकार से होता है। यानी अगर इफ क्लोज हुई, बात हो रही है, पैटर्न हो रही, यानी यदि इफ प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस हो, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट हो, क्या हो, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट हो, तो दूसरी तरफ क्या होगा, वुड हैव या शुड हैव
प्लस एम वी थर्ड, वुड हैव या शुड हैव प्लस एम वी थर्ड। ए प्लस पास्ट परफेक्ट हो तो उधर क्या होगा, वुड हैव शुड हैव प्लस एम वी थर्ड हो। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसको। इफ नीरज हैड वर्कड हार्ड, इफ नीरज हैड वर्कड हार्ड, ये एग्जाम्पल। इफ नीरज हैड वर्कड हार्ड he would have succeed, he would have succeeded, if Neeraj had worked hard he would have succeeded। तो यानी if वाला क्लॉज हो गया, ये कौन सा क्लॉज है, if क्लॉज या कंडीशनल क्लॉज, एक ही बात है। बार बार मैं बता रहा हूं, इफ क्लॉज कंडीशनल क्लॉज एक ही बात है, उसके बाद में आप बोल मत जाओ। ये कौन सा है, मेन क्लॉज, यानी इसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, इसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज। तो अगर इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट हैड प्लस एम वी थर्ड है तो आगे वुड हैव और शुड हैव प्लस एम वी थर्ड होगी, जो आ गई वुड हैव सक्सीड, यहां हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इफ नीरज हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव सक्सीड। तो इस प्रकार से इसका क्या होता है, पैटर्न होता है। इस प्रकार से क्या होता है, पैटर्न, कि एक तरफ पास्ट परफेक्ट तो दूसरे वुड हैव और शुड हैव प्लस एम वी थर्ड फॉर्म होती है। क्या होती है, थर्ड फॉर्म। अब हम इसकी एक इस प्रकार से तीनों जो सेंटेंस है, ओपन, इमेजिनरी, अनफुलफिल्ड, ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये क्या हो गया, कंप्लीट। अब मैं आपको इसको तीनों को एक शॉर्ट में, एक सारणी के रूप में, आपको मैं चार्ट के रूप में मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूं किस प्रकार से इसको बनाते, यानी शॉर्टकट रूप में। देखो, एक लास्ट में आपको इसका चार्ट है, वो मैं आपको बना के दे रहा हूं, उसके थ्रू आप इसको क्या करेंगे, समझेंगे। इसके थ्रू आप इसको क्या करेंगे, समझेंगे। इसको आप समझेंगे कि ये क्या सिस्टम, यानी जो क्या बताया, इन तीनों के बारे में बात करेंगे आज लास्ट में। शॉर्ट यानी यू मानो शॉर्टकट है ये क्या है, शॉर्टकट है। पर तीनों टाइप के बारे में बताया जा रहा है। टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइप की बात होगी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड टाइप की बात हो रही। अब देखो, टाइप फर्स्ट क्या है, ओपन कंडीशन। फर्स्ट टाइप कौन सी है, ओपन कंडीशन है। सेकंड टाइप कौन सी है, इमेजिनरी कंडीशन है। सेकंड कौन सी हो गई, IMAGINERY, इमेजिनरी कंडीशन। सेकंड टाइप कौन सी है, इमेजिनरी कंडीशन। थर्ड टाइप कौन सी है, अनफुलफिल्ड कंडीशन। तीन टाइप हो गई, ओपन, इमेजिनरी, अनफुलफिल्ड कंडीशन। अब इसमें क्या होता है, ओपन में क्या होता है, इफ प्लस प्रेजेंट तो उधर क्या होगा, फ्यूचर। इफ प्लस प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट, तो उधर क्या होता है, फ्यूचर। तो इसी प्रकार इसमें क्या होता है, इमेजिनरी में इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट, इसमें क्या होता है, इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट, तो उधर क्या होता है, वुड शुड प्लस एमवी फर्स्ट, वुड शुड प्लस एमवी फर्स्ट होती, यही होता है। इफ प्लस प्रेजेंट तो उधर फ्यूचर, इसमें इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट तो वुड शुड प्लस
फर्स्ट फॉर्म। और इसमें क्या होता है, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, तो उधर क्या होगा, वुड हैव या शुड हैव प्लस एमवी थर्ड, वुड हैव प्लस एमवी थर्ड फॉर्म हो गई, ये होता है। अब जैसे एग्जांपल है, इफ आई कॉल हर, इफ आई कॉल हर शी विल कम, शी विल कम, ये एग्जांपल हो गया, ये एग्जांपल हो गया। इफ यू कॉल हर शी विल कम, यदि तुम उसे बुलाओगे, यानी यदि तुम उसे बुलाओगे, यदि तुम उसे बुलाओगे, यदि तुम उसे बुलाओगे तो वह आएगी, तो वह आएगी, यदि तुम उसे बुलाओगे तो वह आएगी। यानी एक तरफ परसेंट फर्स्ट बनवाना है, यू के बाद में क्लोजिंग सी एंड डबल कार, फर्स्ट वन तो दूसरे फ्यूचर आ गया, विल और से लाता है फ्यूचर हो गया। इसी प्रकार दूसरा है, इफ यू कॉल्ड हर शी वुड कम, इसी को बताएंगे, इफ यू कॉल्ड हर शी वुड कम, शी वुड कम, इफ यू कॉल्ड हर शी वुड कम, यदि तुम उसे बुलाओ तो वह आई, यदि तुम उसे बुलाओ तो वह आई, तो वह आई। यानी एक पास्ट इंडेफिनिट मैनर की सेकंड फॉर्म है, तो उधर क्या हो जाएगा, वुड शुड प्लस एमवी फर्स्ट, यहाँ वुड आ गया प्लस एमवी फर्स्ट फॉर्म हो गई, समझ में आ गया। उसके बाद इसमें आ गए, इफ यू हैड कॉल्ड हर, इफ यू had called her, if you had called her she would have come, she would have come, she would have come, if you had called her she would have come, यदि तुमने उसे बुलाया होता तो वह आती, यदि तुमने उसे बुलाया होता तो वह आती, यानी बुलाए नहीं तो अब वो कहां से आएगी। यानी पास्ट परफेक्ट हो गया तो उधर क्या होगा, वुड हैव प्लस एमवी थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस एमवी थर्ड फॉर्म। इस प्रकार से अपने जो कंडीशनल जो सेंटेंस है टॉपिक है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स।